अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है हमारे फ्री पिक की जो वीडियो नंबर 6, यानी कि ये हमारा कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हमने फ़ोटो सेल करने वाला हमारा कोर्स है कि हम किस तरीके से अपने ऑनलाइन जो हम एआई से तस्वीरें जनरेट करते हैं उनको कैसे हम सेल कर सकते हैं। इससे पहले मैं 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ। जो वीडियो नंबर 5 थी वो मैंने फ्री पिक के ऊपर बनाई थी, ठीक है? उस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री पिक का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपने ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर और किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करके उस ऐप में लॉगिन करना है। क्योंकि जो अकाउंट क्रिएट होता है वो गूगल क्रोम पर क्रिएट होता है, वो ऐप पर क्रिएट नहीं होता। आपने उसे गूगल क्रोम पर क्रिएट करना है और फिर आपने अपने उस अकाउंट को उस ऐप में लॉगिन कर लेना है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, तब आपको इस वीडियो की समझ आएगी। वैसे मैंने उस वीडियो में हर चीज़ कवर की थी, लेकिन बहुत से भाइयों को पिक्चर्स को अप स्केल करने का तरीका नहीं आया और उनको अपलोड करने में एरर आ रहा था, ठीक है? तो उसके सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह फ्री पिक को हम मुकम्मल तौर पर कवर कर लेंगे कि किस तरीके से हमने पिक्चर जनरेट करनी है, कैसे हमने उसको अपग्रेड करना है यानी कि आप स्केल करना है और किस तरीके से उसको अपलोड करना है, हर चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री पिक की भी एक रिक्वायरमेंट है। फ्री पिक की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रही हैं कि फ्री पिक कहता है कि मुझे कम से कम 150 से लेकर 200 बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स आपने सबसे पहले अपलोड करनी है। यानी कि वो आपको जज करता है कि आप इस काबिल हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। तो उस जजमेंट के लिए फ्री पिक बोलता है कि आप कम से कम 150 से 200 के करीब तस्वीरें अपलोड करें और वो तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नज़र में हाई क्वालिटी पिक्चर्स हों। यानी कि आप सोचते हो कि मैं इससे ऊपर हाई क्वालिटी की पिक्चर्स नहीं बना सकता, तो वो फ्री पिक आपको रिक्वायर्ड करता है, ठीक है? आपने ये सारी पिक्चर का एक ही बार आपने एआई से बनाकर एक फोल्डर में रख लेनी है, उनको आप स्केल भी कर लेना है और उसके बाद वो 150 पिक्चर्स एक ही बार अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना कि 10 आपने आज कर दी, 10 आपने कल कर दी, 10 आपने परसों कर दी। करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक वो 150 नहीं होंगी तब तक फ्री पिक उनको रिव्यू नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को यह भी इशू आ रहा है कि वो कहते हैं कि यार हमारी पिक्चर अपलोड हो रही है और वो आज भी इन रिव्यू में है, 1 हफ्ते बाद इन रिव्यू में है, 2 हफ्ते बाद। भाई वो इन रिव्यू में ही रहेगी। जब फ्री पिक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि फ्री पिक बोलता है कि मुझे 150 पिक्चर दोगे तब जाके मैं उसको रिव्यू करूंगा, तब जाके हमारी टीम रिव्यू करेगी। जब तक आपकी 150 पिक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक उनकी टीम रिव्यू नहीं करेगी। अब ऐसा हर बार नहीं होगा, यानी कि आप ये ना सोचें कि हर बार ही क्या मैं 150 पिक्चर्स अपलोड करूंगा, नहीं। ये सिर्फ पहली बार के लिए है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आप उस पर अमल करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत आसानी से अप्रूव हो जाएगा। आपने एक मरतबा अप्रूव करवा लिया, उसके बाद चाहे आप एक पिक्चर अपलोड करें वो आपके 7 से 8 घंटे में अप्रूव हो जाएगी। हॉलीडेज के अंदर पिक्चर्स अप्रूव नहीं होती, यानी कि जल्दी नहीं होती। 90% चांस है कि वो होती ही नहीं है। 20% चांसेस हैं कि वो थोड़ी सी लेट हो, यानी कि 10 घंटे बाद, 15 घंटे बाद हो जाएं, लेकिन 20% चांसेस हैं क्योंकि हॉलीडेज वाले दिन इनका ऑफ होता है, चाहे वो एडोब स्टॉक है चाहे वो फ्री पिक है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपने वर्क करना है वो मंडे से लेकर, यानी कि सोमवार से लेकर आपने जुमे तक काम करना है, मंडे टू फ्राइडे। ये आपने इसमें अपना काम का टाइम टेबल बनाना है। सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, आप भी कोशिश करें उन दिनों में काम ना करें। अच्छा, तो अब मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सारा प्रोसीजर करना है। मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारी है फ्री पिक की ऐप और कैनवा की ऐप। अब सबसे पहले मैं आपको पिक्चर जनरेट करना सिखाता हूँ कि पिक्चर कैसे जनरेट करनी है। स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा उनको आप स्केल कैसे करना है, यानी कि उनको हाई क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि वो फ्री पिक के ऊपर आसानी से अपलोड हो सके और फ्री पिक उन्हें एक्सेप्ट भी कर ले। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पर। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल पे गए और यहाँ पे हमने लिखा गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो सर्च किया, सबसे पहली वेबसाइट, पहला ऐड चल रहा है, आप यहाँ पे भी टच कर सकते हैं।
आप नीचे वाली जो वेबसाइट है AIstudio.google.com, आप इसके ऊपर टच करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने न्यू चैट पे जाना है। न्यू चैट पे जाएंगे, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। मेरा अकाउंट लॉगिन है। जनरेट मीडिया पे जाते हैं, ये जो जनरेट मीडिया तीसरा ऑप्शन, इस पर जाएं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो इमेजिन है, जो सेकंड ऑप्शन है, आपने इस पे जाना है और उसके बाद ये आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। एक बात और, लोग हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई हमारा जो है वो कोटा कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें। एक जीमेल से 45 तस्वीरें जनरेट होती हैं, जो कि कम नहीं है। ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ये जो ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट्स लाइंस बनी, इस पर टच करें। यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे आपको अकाउंट नज़र आ रहा है, आप इस पर टच करें और स्विच अकाउंट पे टच करें। उसके बाद मैं कर देता हूँ, स्विच अकाउंट पे टच करेंगे तो ये जितनी भी ईमेल्स हैं ये सारी आपकी आ जाएंगी। मैंने बहुत सारी ईमेल्स लॉगिन की, हर ईमेल पर आपको 45 पिक्चर्स बनाने का ये मौका देता है। अब देख लें, आप एक दिन में 200 पिक्चर्स ही बना सकते हैं अगर आपके पास 4 अकाउंट हैं। ठीक है, 5 अकाउंट है, आप 200 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए आपने मल्टीपल जीमेल्स के अकाउंट बना लेने हैं ताकि आपको हर अकाउंट पर 45 पिक्चर्स जनरेट करने का मौका मिले। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पिक्चर लिखते हैं कि मुझे जनरेट अ फोटो। मैंने इसे बोला कि मुझे एक एलिफेंट की तस्वीर बनाकर दो जो कि डार्क यानी कि अंधेरे वाले जंगल में खड़ा हुआ हो। अब ये मुझे तस्वीर बनाकर देगा। इसने मुझे तस्वीर बनाकर दे दी। अच्छा, अब इसने मुझे इस डायमेंशन में तस्वीर बनाकर दी है, मैं इसे थोड़ा सा ना डाउनलोड पहले कर लूँ। मैंने इस पिक्चर को डाउनलोड कर लिया। अब ये जो 3 फिल्टर्स है ना, इसको आप समझे, ये जो बिल्कुल कॉर्नर में 3 फिल्टर्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप किसी भी रेशियो में बना सकते हैं। जो फ्री पिक की रेशियो है वो 1 और 1 में भी हो जाती है, 1:1 में भी। उसके बाद 16:9 में भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, 4:3 में भी कर लेता है। ये जो 3:4 और 9:16 है, इसको आप ना करें। ठीक है, मैं अब 16:9 में फुल HD करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मॉडल हमने बिल्कुल जो लेटेस्ट मॉडल है इमेजिन 4 वो सिलेक्ट किया। आप एक टाइम में 4 तस्वीरें में बनवा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बनाता हूँ क्योंकि उसमें फिर स्पीड फास्ट हो जाती है। आप इसको 2K क्वालिटी यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करें फ्री पिक के लिए, 2K ज़रूरी है। ठीक है, 1K पे नहीं करना, 2K करें। 16:9 किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मैंने कमांड दी और इसको जनरेट करवा लिया। इसने मुझे एक पिक्चर जनरेट करके दे दी है। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब जो मेरा अगला प्रोसीजर है, यानी कि जहाँ पे लोगों को एरर आता है, लोग बोलते हैं कि हमारी जो है वो फोटोज़ वो अपलोड नहीं हो रही फ्री पिक के ऊपर। वो इसलिए नहीं होती कि फ्री पिक की एक रिक्वायरमेंट है। फ्री पिक कहता है कि मुझे जो तस्वीरें आपने जनरेट करके देनी है वो ऐसी पिक्चर्स हों जिनका साइज़ कम से कम 4000 पिक्सल से ज़्यादा हो, मिनिमम 4000 पिक्सल वाली। अब ये जो पिक्चर जनरेट हुई है ना, मैं आपको इसके पिक्सल दिखाऊँ ना, अगर मैं आपको इस पिक्चर का साइज़ दिखाऊँ ना, अगर हम इसकी डिटेल में जाए, यहाँ से डिटेल में, तो आप देख सकते हैं कि ये 2816 यानी कि 2800 मेगापिक्सल की पिक्चर है। हमें इसे 4000 मेगापिक्सल की करना है, तब जाकर ये अपलोड होगी। ये तो 4000 से बहुत पीछे है। अब करना क्या है कि हमने कैनवा पे जाना है, इसको 4000 मेगापिक्सल में कन्वर्ट करना है। कैनवा, अच्छा कैनवा के बारे में बता दूं, कैनवा आपने प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ से आपने कैनवा सर्च करना है। प्ले स्टोर पे कैनवा सर्च किया और यहाँ से आपने इस कैनवा को इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मैं इसे लॉगिन करूँगा। मेरा कैनवा का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है, पहली बार ये आपसे पूछेगा कि आपने किस मकसद के लिए लिया है कैनवा, तो आपने बता देना है कि भाई मैंने अपने पर्सनल मकसद के लिए लिया है और आप इसको यहाँ से ऊपर स्किप कर दें। ठीक है, यहाँ से इसको भी स्किप कर दें, हर चीज़ कंप्लीट होगी। अब कैनवा आपका मुकम्मल तौर पे बन चुका है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने इस प्लस आइकन पर टच करना है। उसके बाद आपने कस्टम साइज़ पर जाना है।
कस्टम साइज पर जाने के बाद आपने सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये है कि ये जो आपको साथ में लॉक नज़र आ रहा है ना, आपने इस लॉक पर ज़रूर टच करना है। अब फ्री पिक को चाहिए 4000 मेगापिक्सल की भी। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 5000, ये 4500 मेगापिक्सल कर देते हैं मिनिमम। ठीक है, ये लॉक ज़रूरी लगाना है। अगर आपने ये लॉक मिस कर दिया तो हाइट जो ऑटोमेटिक बन रही है वो नहीं बनेगी, फिर आपने परेशान होना है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे हमने टच किया। अच्छा, तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है कि आपने ये जो बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक छोटा सा एक लाइन नज़र आ रही है, आपने इस पर टच करना है, इसको नीचे कर देना है। आपका ये जो मेन स्क्रीन है वो शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नीचे से इसको स्क्रॉल करना है, अपलोड पे जाना है, और यहाँ से आपने अपलोड फाइल पर जाना है, और फिर आपने क्या करना है, डिवाइस पे जाना है, और उसके बाद आपने ये जो आपकी एलिफेंट वाली फ़ोटो है जो फुल एचडी थी, आप देख सकते हैं कि जो हमने 2K के बगैर सबसे पहले बनाई थी वो 1.60 MB की है, लेकिन जो 2K वाली बनाई थी वो 6.67 MB की है। यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आपने हर पिक्चर 2K में बनानी है। आपने इसको टच किया। अब क्या होगा कि आपकी ये फ़ोटो जो है वो अपलोड होगी। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो अपलोड हो रही है। जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाएगी आपने इस पर टच करना है, ये आपके इस मेन स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आपने इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर देना है, इसको पूरा ऊपर ना आपने फिक्स कर देना है। याद रहे कि कोई भी जगह खाली ना रहे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे ना बॉटम में आपको थोड़ा सा वाइट शेड नज़र आ रहा है। आप इसको जूम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको टच करें और इसको फिर फिल कर दें। ठीक है, अब ये फिल हो चुकी है। अब आपकी फ़ोटो पूरे फ्रेम में अच्छे से फिल हो चुकी है। अब आपने बिल्कुल ये जो आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक्सपोर्ट का एक आइकन नज़र आ रहा है, आपने इस पर टच करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड पे टच करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से PNG नहीं करना, JPG करना है, क्योंकि PNG वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बास औकात कर लेता है किसी पिक्चर में, लेकिन बास औकात नहीं करता, लेकिन JPG को वो ज़रूर करता है। आपने JPG करना है, और उसके बाद आपने सेव डाउनलोड सेटिंग कर देना, ताकि हर बार JPG ऑलरेडी सिलेक्टेड रहे। डाउनलोड कर देना है। अब आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। आपकी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपका यहाँ पे काम हो गया ख़त्म। अब आपने क्या करना है, आपने फ्री पिक में जाना है। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पर टच करना है, और यहाँ से आपकी जो एलिफेंट वाली फ़ोटो है आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। हमारी पिक्चर प्रोसेस हो रही है। अब हमें पता लग जाएगा कि ये अपलोड होती है या नहीं होती। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुकी है। अब मैं इस पेंसिल के आइकन पर टच करता हूँ। उसके बाद आपने इसको एक नेम देना है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं कि ये एलिफेंट की फ़ोटो है। आपने कीवर्ड की फॉर्म में देना है। ठीक है, एलिफेंट वॉलपेपर, जंगल एनिमल वॉलपेपर, इस तरीके से आपने ना कीवर्ड दे लेने हैं। अब आपको जो नीचे कीवर्ड्स देख, आप मुझे मेरे ना ऊपर स्पेलिंग गलत हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डर के अंदर टाइपिंग जो है वो सही से हो नहीं रही। ठीक है, इस जगह पे आपने इसको बिल्कुल तरीके से आपने यहाँ पर आपने हर चीज़ लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद कीवर्ड इसने खुद ही पिक कर लिए। अब क्या करना है, आपने इसको एक मरतबा ऊपर सेव करना है। सेव ज़रूरी है। सेव करने के बाद आपने इसको करवा देना है सबमिट। आपने ये ऊपर सेलेक्ट का आइकन है, आपने इसको टच करना है, सेलेक्ट और इसको सबमिट कर देना। सबमिट कर दिया, ये इन रिव्यू में चला जाएगा। 150 पिक्चर्स मिनिमम आप कोशिश करें, 170 या 180 फ़ोटो बनाएं, 2 दिन में बन जाएंगे इजीली। अगर आप 2 घंटे भी दिन में काम करते हैं ना, आप 2 घंटे भी काम करेंगे, आपका इजीली ये चीज़ कवर हो जाएगी। हाई क्वालिटी पिक्चर्स बनाने में आपको थोड़ा सा काम को स्पीड से कैसे करना है वो बता देता हूँ, एक फास्ट तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, गूगल AI स्टूडियो में गए, यहाँ से गूगल AI स्टूडियो में गए, आपको फास्ट तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपने काम करना है। जनरेट मीडिया में गए, उसके बाद आपने इमेजिन पर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 3 फिल्टर पर जाना है। यहाँ से आपने इसको फुल कर देना है। 4 पिक्चर्स एक टाइम में बनाए, 16:9 की बनाए, 2 कर दें, और यहाँ से आप इसको प्रॉम्प्ट देनी शुरू कर दें। सही है, ये आपको एक टाइम में 4 पिक्चर्स बना कर देगा। अब
कैनवा इस तरीके से आपने पहले इससे 45 तस्वीरें बनवा लेनी। अब मिसाल के तौर पे आपने 45 तस्वीरें यहाँ से बना ली। अब आपने जाना है कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने उस डिज़ाइन पर जाना है। अच्छा, वो जो हमने एक फ्रेम बनाया था ना, वो हमने एक मरतबा बना लिया है, ओके, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बार बार प्लस के आइकन पे टच करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा रिसेंट डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले आया होगा, आपने उस पर टच करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी पहले वाला डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। मिसाल के तौर पर इस पर आपने एक मरतबा टच करके इसे डिलीट कर देना है। आपने यहाँ से इसको आप थोड़ा नीचे कर दें, ऐड पेज, ठीक है। आप देख सकते हैं एक पेज, दूसरा पेज, इस तरीके से टच करें, ऊपर जाएं, ऐड पेज, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपलोड पे जाएं, यहाँ से अपलोड फाइल पे जाएं, जितनी 45 पिक्चर्स होंगी वो सारी सिलेक्ट कर लें, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। बारी बारी एक पिक्चर को पकड़ें, एडजस्ट कर रहे हैं, फिर अगले पेज पर जाएं, फिर दोबारा अपलोड पर जाएं, दूसरी पिक्चर पकड़ें, एडजस्ट करें, फिर तीसरे पेज पर जाएं, फिर दोबारा अपलोड करें, काम पे गया अपलोड, अपलोड पे जाएं, पिक्चर पकड़ें और उसको करते रहें, फिर एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, सारी ये देखें, ये एक पिक्चर, यानी कि ये तो अभी मेरी सेम है ना, मैंने एक ही जनरेट की है। आप जब 45 करेंगे तो आप 45 एक बार, यानी कि एक ही बार में सारी कैनवा पे अपलोड करें और उनको आप स्केल करके यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, अब ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको जेपीजी में कन्वर्ट करें, इसको आप डाउनलोड कर लें, यानी कि पेज 1 2 3 3 पेज तक हमने डाउनलोड करनी है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड हो गई। अब ये क्या होगा कि आपको ना ये गैलरी में शो नहीं होगी, क्योंकि ये जिप फाइल में गई हैं। नहीं, ये गैलरी में ही शो हो गई हैं, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पे काम करें ना तो ये जिप फाइल में डिस्प्ले होती हैं, लेकिन मोबाइल में ये गैलरी में शो हो गई हैं। ये देखें, एक पिक्चर, दो पिक्चर और तीसरी पिक्चर। ठीक है, ये तीनों पिक्चर्स हमारी इस तरीके से 45 पिक्चर आपकी एक ही वक्त में आप स्केल हो जाएंगी। और उसके बाद आपने उन तमाम पिक्चर्स को प्लस पे आइकन पे टच करके एक ही मरतबा सेलेक्ट करके ऐड कर लेना। ये प्रोसीजर है भाई। मेरे ख्याल से अभी किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं रही, मैंने इतनी डिटेल में आपको हर चीज़ फ्री पिक के बारे में बता दी है। अगर आपको अब भी किसी बात की समझ नहीं आई, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, इससे जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यानी कि वीडियो नंबर 5, और उसका पूरी प्लेलिस्ट का, यानी कि पूरे कोर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे, पूरे कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उन लिंक्स को ईजिली एक्सेस कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।